सादर नमस्कार। हिंदी में घर घर में गांव गांव में कहावतें या लोकोक्ति प्रचलित रहते हैं। लोकोक्ति का मतलब होता है लोक में प्रचलित उक्ति, अर्थात समाज में प्रचलित ऐसे वाक्य जो हमें प्रेरणा देते हैं, जो ज्ञान के सूत्र होते हैं, जो हमें मार्गदर्शन करते हैं, उन्हें लोकोक्ति या कहावत कहते हैं। कहावत प्रायः पूर्ण वाक्य में होती है। कहावत या लोकोक्ति के पीछे कोई ना कोई कथा या कहानी अवश्य होती है। अब जैसे देखिए, 100 सुनार की एक लुहार की, इसमें यह कहना चाह रहे हैं कि किसी को आप 100 बार परेशान करोगे तो जवाब कभी कभी एक बार में मिल जाता है। 2 मित्र थे, एक सोनी जी थे, सराफा का व्यापार करते थे। शान थी, शौकत थी, धन दौलत वैभव, नौकर चाकर मुनीब गाड़ी घोड़े सब थे। उनका एक मित्र लोहार था। अब जो मित्र लोहार था वो गरीब था, दिन भर मेहनत करता था, 2 जून की रोटी की जैसे तैसे व्यवस्था करता था, अपने बाल बच्चों को पाल रहा था। चूंकि बचपन के साथी थे सोनी जी और लोहार भैया, बड़ी अच्छी दोस्ती थी। अब लोहार को तो काम से फुर्सत ही नहीं थी। सोनी के यहाँ तो कारीगर भी लग रहे थे, नौकर चाकर भी लग रहे थे, और भी देखने वाले थे। तो कभी कभी सोनी जी अपने मित्र लोहार के यहाँ आ जाते हैं। अब जब बड़ा आदमी घर पे आता है तो आवभगत करना पड़ती। सोनी जी पहुँचते, चाय बनवाई जाती, बिस्कुट मंगवाए जाते, कभी पकौड़ी बना देते, भोजन की पूछते, पूरा मान सम्मान करते, पूरी इज्जत देते, काम छोड़ के उनके साथ बैठते। और ऐसे में सोनी जी कह देते कि यार भैया, तुम्हारी भाभी कह रही थी कि घर में हंसिया ठीक नहीं है, एक अच्छा सा हंसिया बना दो। अब बड़े आदमी मित्र सारे काम छोड़ के बेचारे लोहार जी हंसिया बनाने में लग गए। पसीना पसीना गर्मी में बहुत मेहनत करके 2-3 घंटे में मुश्किल से हंसिया बना, सोनी जी के यहाँ पहुँचा दिया। अब छोटी सी चीज़ के पैसे तो कोई लेता भी नहीं है, और बड़े आदमी से मांग भी नहीं सकते, बड़ा आदमी देगा भी नहीं। ऐसे कभी सकरात पे आ गए, सोनी जी लड्डू खिलाए, पकौड़ी बनाई, आओ भगत सम्मान किया, और फिर जाते जाते कह गए यार एक अच्छी सी कुल्हाड़ी बना देना। लोहार भैया लगे, दिन भर मेहनत करी, कुल्हाड़ी बनाई, पहुंचाई। फिर कभी आ गए, चाय नाश्ता पानी, आओ भगत स्वागत। उन्होंने कहा यार अपने पीछे जो बगीचा है उसको ठीक करने के लिए यार थोड़ी एक कुदाल की जरूरत पड़ती है, वो यार बना के किसी के हाथ भिजवा देना। अब लोहार जी लग गए बेचारे, मेहनत करने लगे, बनाया। फिर कभी साकड़, कभी कुंदा, कभी गेती, कभी फावड़ा, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। अब लोहार भैया तो दोस्ती निभाते रहे। सोनी जी को कभी ये लगा ही नहीं कि कितना परिश्रम करता है। तुम सोने का काम करते हो, तुम्हारे थोड़े से प्रयास में, थोड़े से काम में तुम्हें कई हजार गुना फायदा होता है। वो बेचारा तुमसे 1000 गुनी मेहनत करके और कुछ पैसे पाता था, घर चला रहा था। इतनी संवेदनशीलता तो सोनी जी को होना चाहिए थी ना। कोई बात नहीं। एक दिन लोहार जी अपनी पत्नी के साथ बैठे अपनी पीड़ा रोने लगे, कहने लगे ऐसा ऐसा अक्सर होता है, क्या करें, बरसे बीत गई। लोहार की पत्नी ने कान में कोई बात कही और सलाह दी और कहा कि तुम्हें बच्चों की कसम जाओ और उनसे बात करो।
अब लोहार अपना काम छोड़कर सोनी जी के यहाँ पहुंचते हैं। सालों में आए। सोनी जी ने कहा, अरे मेरे मित्र आजा आजा, ले जरा दौड़ के चाय लाओ, पानी लाओ, तो भाभी से बोलो जरा पकौड़ी बनाए, अपने भैया आए। चाय नाश्ता आओ भगत हुआ, पकौड़ी भी आ गई, बातचीत भी होने लगी। और भैया कैसे आए? तो लोहार बोले, बड़ी दुविधा में पड़ गया साहब, औरतें हैं, इनकी बातों का क्या, कसम देकर आपके पास भेजा है। उन्हें क्या पता है यार, दोस्त के काम नहीं आएगा तो कब कौन आएगा? उन्होंने कहा, नहीं आप बुरा मान जाओ, तेरी कसम, गंगा जी की कसम, दुकान पर बैठा हूं, इसकी कसम, बुरा नहीं मानूंगा यार। तू कहते तू दोस्त है मेरा, यार है, जान दे दे अपनों के लिए। उन्होंने कहा, यार वो तुम्हारी भाभी कह रही थी। उन्होंने कहा, छोड़ो यार, औरतों की बातों पे कौन जाए। उन्होंने कहा, नहीं तुझे मेरी कसम बता। नहीं यार आप बुरा मान जाओ, मेरे बच्चों की कसम, बजरंगबली की कसम, गंगा की कसम, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा। मेरे लायक कोई काम होगा तो काम क्या, जान लगा दूं तेरे लिए यार, बता तो सही, बचपन के दोस्त हैं अपन। उन्होंने कहा, साहब तुम्हारी भाभी कह रही थी कि तुम्हारे दोस्त तो इतने बड़े आदमी हैं, आपकी बड़ी अच्छी दोस्ती, अपन उनके काम भी आते हैं, एक आध बार वो भी अपने काम आ जाए। उन्होंने कहा, बताओ बताओ। सोनी जी बोले, उन्होंने कहा, भैया कहने में शर्म आ रही है, तुझे कसम दे दी यार, जब मैं वादा कर रहा हूं, जो कहेगा सो करूंगा, मेरे लायक होना चाहिए। उन्होंने कहा, यार वो भाभी कह रही थी तुम्हारी कि अपन शादी विवाह में जाते हैं, बुलहुआ छुलहुआ में जाते हैं, इतने बड़े आदमी के अपन संबंधी, दोस्त, मिलने वाले, अब अपन गरीब आदमी ठहरे हैं, न मेरे कान में सोना रहता, न गले में सोना रहता। भैया से निवेदन करना, एक जोड़ कान के लटकन बना दे और 5 तोले का हार बना दे, तो थोड़ी सी क्या पहन के जाएंगे तो अच्छा लगेगा। जैसे लोहार ने कहा, सोनी जी किम कर्तव्य विमूढ़, क्या करे क्या ना करे, कैसी मुश्किल हाय, वही रे गति सांप छछूंदर केरी। कसमें खाई थी, मना कर नहीं सकते, आखिर बनाना पड़ा। 60-70 ग्राम सोना देना पड़ा। लोहार को इतना मार कष्ट देकर भी 1000, 2000, 5000 का सामान लिया होगा, और लोहार ने एक बार में सब पट्ट कर लिया। इसी को कहते हैं 100 सुनार की, एक लोहार की। जीवन में अप एंड डाउन्स आते हैं, कभी गाड़ी नाव में, कभी नाव गाड़ी में, कभी ऊंट पहाड़ के ऊपर, कभी ऊंट पहाड़ के नीचे, कभी आपके अच्छे दिन चलते हैं, वक्त बदलने में वक्त भी नहीं लगता। इसलिए दूसरों को उतना कष्ट दो जितना आपको झेलने की क्षमता हो। और कष्ट झेलने की क्षमता नहीं है तो कष्ट मत दो, मिल के रहो, जुल के रहो, दूसरों का भला करो। तुलसीदास जी भी कह गए ना, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सुन नहीं अदमाई। बहुत बहुत धन्यवाद।